तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट परफेक्ट, तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम इन चार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब होता है कि पहले, पिछला जो हमारा भूतकाल था उसमें क्या हुआ था। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कोई काम कितना हुआ है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट, मात्र एक ऐसा, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। मात्र एक ऐसा ये टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो अब सब्जेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, राहुल वेंट, राहुल गया। हिंदी में इसकी पहचान होती है ठीक है, या ये। तो ये हिंदी में इसकी पहचान होती है, जैसे राहुल आ गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हो वेंट टू चनैनी, कि राहुल चनैनी गया। तो ये होता है हमारा, अब ये हमारा सेंटेंस था इंडेफिनिट एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस, अब हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज की, अब ये हमने इसलिए यूज की क्योंकि जो डिड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे यूज करनी है। तो इसके लिए एग्जांपल्स हैं, सोहन डिड नॉट डू दिस, सोहन ने ये नहीं किया, ठीक है। तो सोहन ने ये नहीं किया, तो मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा हमारा पास्ट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। एग्जांपल नंबर इस पर, ये हमारे कुछ एग्जांपल आ गई एफर्मेटिव टेंस की। हमारा जो एफर्मेटिव है मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों की आगे, जैसे राम sang a song, राम ने एक गाना गाया, ठीक है, राम ने एक गाना गाया। भाई थोड़ी समझना है, मैंने कुछ कहा।
मैंने ये किया, तुम गए, ठीक है, हमें ये शिवानी ने खाना खाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एफर्मेटिव। आई टोल्ड समथिंग, मैंने कुछ कहा। आई डिड दिस, मैंने यह किया। यू वेंट, तुम गए। शिवानी एट फूड, शिवानी ने खाना खाया। मैंने आपको बताया ना, या ये या आ, ठीक है, ये सभी हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ये तो एग्जांपल थी एफर्मेटिव की, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे नेगेटिव की। सोहन डिड नॉट टेल एनीथिंग, डिड नॉट डू एनीथिंग। सोहन ने कुछ नहीं किया मैंने बताया ना आपको कि लास्ट में या ये आएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे साहिल डिड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट राहुल, कि साहिल ने राहुल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये हो गए कुछ हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो पास्ट टेंसेस का जो सेकंड सब कैटेगरी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में जो चल रहा था, ठीक है। आप इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस ठीक है। ये आ गया इसका सिंटैक्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है। और वाज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा, वाज लगेगा हमारा सिंगुलर के साथ, ठीक है, और वर्ब लगेगा हमारा प्लूरल के साथ। अब पास्ट कंटीन्यूअस में जैसे कि इसका सेंटेंस आ गया स्ट्रक्चर इसका, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, वाज वर्ब में से अब शिवानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसके साथ वाज लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व प्लस आईएनजी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया हमारा। तो शिवानी वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि शिवानी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, ये बताया ना आपको, रही थी। तो कि शिवानी प्रश्न हल कर रही थी, ठीक है। अब इसकी कुछ इसमें ये तो आ गया हमारा पॉजिटिव, ये हमारा एफर्मेटिव आ गया। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका जो नेगेटिव है वो कैसे होगा, यह आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये तो लगता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
Sunil was not it's Sunil सुनील मैच नहीं खेल रहा था। ठीक है, ये आ गया हमारा नेगेटिव, हमारा सब्जेक्ट सुनील। वाज आ गया हमारा, क्योंकि हमारा सुनील जो है फर्स्ट ये जो सिंगुलर है और नॉट, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सुनील मैच नहीं खेल रहा था, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे राम एंड श्याम वर नॉट रनिंग, कि राम और श्याम दौड़ नहीं रहे थे या नहीं दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो राम एंड श्याम है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर हो गई, ये सिंगुलर अब ये प्लूरल हो गई, इसलिए हमारा यहाँ वर लग रहा है, क्योंकि प्लूरल के साथ वर लगता है। और वर नॉट रनिंग, कि राम और श्याम नहीं दौड़ रहे थे या दौड़ नहीं रहे थे, तो इसलिए ये हमारा है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। था अब यहाँ पे वर्ब में लगा, मैंने आपको बताया कि जो आई होता है उसको हम की तरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए आई जो है हमारा प्लूरल है, तो इसलिए आई के साथ वर्ब लगा। आई वर नॉट लिसनिंग यू, कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा था। दूसरा है यू वर नॉट डांसिंग, कि तुम डांस नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो शाम वाज प्लेइंग क्रिकेट, कि शाम क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, खेल रहा था। तो राम वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम जो है फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से समझ आ गए होंगे। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, आपको पता है कि परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम हो चुका हो। तो पास्ट में जो काम हो चुका है उसके बारे में वो हमें बताता है पास्ट परफेक्ट, कि कोई काम पास्ट में हो चुका था, ठीक है, हो चुका था। तो इसकी जो हिंदी में पहचान हिंदी में पहचान है कि चुका था, चुकी थी, दिया था, दिया था, आ था, ये थे, ये कुछ इसकी हिंदी में पहचान है। तो अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव लीनिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि हैज़ और हैव थी उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ और हैव का जो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म है वो है हैड। तो अब हम यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट जो भी होते हैं उसमें वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड। तो ये हमारा एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल, जैसे प्रीत had done his कि प्रीत हैड डन हिज होमवर्क, प्रीत अपना होमवर्क जो है कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि चुका है, चुकी है, ठीक है। तो वह अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सोहन हैड सोहन हैड गॉन टू चेन्नई। ये सोहन है हमारा सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद गॉन, ये बाकी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सोहन हैड गॉन टू चेन्नई कि सोहन चेन्नई जा चुका है, चुका था, सॉरी। सोनाली हैड नॉट finished her कि सोनाली हैड नॉट फिनिश्ड हर फूड कि सोनाली ने अपना खाना खत्म नहीं किया था। तो मैंने आपको बताया था आ था, ई थी, ये थे, किया था, लिया था, तो उसने अपना खाना खत्म नहीं किया था। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, शिवानी हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ कि शिवानी ने सच नहीं बोला था। शिवानी हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ कि शिवानी ने सच नहीं बोला था, आ था, ये देखो आ था। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट के जो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, उसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है कि इसका मतलब तो ये है कि पास्ट में हमें कोई टाइम दिया होगा कि कुछ समय से ये काम चल रहा था, जैसे 1990 से ये काम चल रहा था, या कल से मैं ये काम कर रहा था। तो इस सेंस में हम इस सेंस में इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव का, तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। ये आ गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सिंस लगेगा परफेक्ट टाइम के साथ। मैंने आपको प्रेजेंट टाइम में समझाया था कि परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है जैसे 3 PM मॉर्निंग 1999। तो ये परफेक्ट टाइम है, हमें दिया गया कि 3 बजे से सुबह से 1999 से, तो ये परफेक्ट टाइम है। और फॉर लगेगा इम्परफेक्ट टाइम्स के साथ। तो इम्परफेक्ट टाइम होता है जैसे 1 आवर 1 घंटे से
3 मिनट से 10 साल से, अब कोई पता नहीं कि 1 घंटा कौन सा होगा। रमनीक हैड बीन डूइंग हिज जॉब सिंस 1920 की रमनीक अपनी जॉब कर रहा था 1920 से। ठीक है, तो ये इसमें एफर्मेटिव का वर्ब कि वो 1920 से, ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम दिया गया, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। 1920 एक परफेक्ट टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। और सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये इस जॉब, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंस और परफेक्ट टाइम था तो इसलिए 1920। तो ये आ गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी नॉट प्लस अनयूजुअल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या थॉट। तो इसमें सिर्फ नॉट लगाएंगे, बाकी सेम ही रहेगा। जैसे सोलन हैड नॉट permission कि सोहन अपना काम खत्म नहीं कर रहा है 3 मिनट से, अपना होमवर्क खत्म नहीं कर रहा है 3 मिनट से। तो हमारा जो 3 मिनट है वो इम्परफेक्ट टाइम है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं, तो इसलिए हमने फॉर पे यूज़ किया। तो सोहन हैड नॉट फिनिशिंग हिज होमवर्क फॉर 3 मिनट, कि वो 3 मिनट से अपना काम खत्म नहीं कर रहे। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया इस तरह से हमारा जो है पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।